जंगल में ठंड का मौसम चल रहा था। टॉनी अपने भाई गोलू के साथ ठंड की छुट्टियों में अपनी नानी के घर आई हुई थी। एक रात को तीनों अपने घोंसले में सोए हुए थे। तभी गोलू की आंख खुलती हैं। वह बाहर देखता है कि एक कौवा बैठा हुआ है। गोलू अपनी बहन को जगाता है और उससे बोलता है कि बाहर वह कौवा ऐसी ठंड में क्यों बैठा होगा, कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं, हमको उसकी मदद करनी होगी। टॉनी बोलती है, नहीं गोलू भैया, हमको पहले नानी को जगाना होगा। गोलू बोलता है कि हर काम में हम बड़ों की मदद नहीं लेते, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम खुद से भी कर सकते हैं। ऐसा बोलकर वह बाहर चला जाता है और उस कौवे से बोलता है कि आप ऐसी ठंड में क्यों बैठे हो, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? तो कौवा बोलता है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे अब आँखों से कम दिखाई देता है। यहीं पास ही में मेरा घर है, क्या तुम मुझे वहाँ छोड़ कर आ सकते हो? तो गोलू बोलता है कि हाँ, मैं आपकी मदद करने के लिए ही आया हूँ, चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ आता हूँ। गोलू कौवा के आगे आगे उड़ता है। थोड़ी दूर आने के बाद वह कौवा उसको रुकने के लिए बोलता है। गोलू बोलता है कि यहाँ तो कोई घर नहीं है और ना अभी तक आपका घर आया। तो कौवा बोलता है कि आएगा भी नहीं। कौवा ऐसा बोलकर गोलू को पकड़ लेता है। जब काफ़ी देर हो जाती है और गोलू वापस नहीं आता तो टॉनी अपने भाई को देखने के लिए बाहर जाती, पर उसको दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता। वह अपनी नानी को जगाती है। तब तक सुबह हो चुकी थी और उसको सारी बात बताती है। टॉनी की नानी बोलती है कि गोलू, तुमको मुझे पूछ लेना चाहिए था, वह कौवा बहुत शैतान है, वह बच्चों को पकड़कर जंगली बाज को बेच देता है। वह टॉनी से बोलता है कि टॉनी बेटा, तुम यहीं रुको, मैं गोलू को देख कर आती हूँ। टॉनी की नानी गोलू को देखने के लिए निकल जाती है। तभी उसको वह कौवा दिखाई देता है। वह उसको पकड़ लेती है और उसको गोलू के बारे में पूछती है। कौवा उसको बता देता है कि उसे पास वाली गुफा में पकड़ कर रखा है। टॉनी की नानी गोलू को गुफा से निकाल लेती है